जी अकरम साहब। साहब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं अपने पहले तरजीहात बताएं। आए इस मुल्क में हमारी पहली तरजीहात सिक्योरिटी है या इक़्तिसादियात है, या इस मुल्क में शेख साहब, वलीद साहब सुनें जी। जनाब चेयरमैन, ये इस वक्त जो मुल्क में एनर्जी बहरान है, तवानी का बहरान है, ये आज का नहीं है। इस मुल्क में तवानाई न होने की वजह से, गैस और बिजली की कमी की वजह से हमारे सारे सनत बैठ गए, हमारे बहुत से सनत शिफ्ट हो गए एनर्जी की न होने की वजह से, ख़ासकर टेक्सटाइल बांग्लादेश में। जनाब इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला इक़्तिसादियात का है। जनाब चेयरमैन, जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस बलूचिस्तान से 9054 है, लेकिन वहाँ उसका ना एक्सपेंशन हुआ, ना उसकी इतनी बड़ी आमदन का वहाँ उसका इम्पैक्ट हुआ। अब भी लोग इस सर्दी में, बलूचिस्तान की सर्दी में गैस नहीं है, वहाँ इस सर्दी में लोग माइग्रेट करते हैं जनाब चेयरमैन, और उसकी ना वहाँ गैस की एक्सपेंशन की वजह से ना वहाँ उनके लोगों को जॉब मिली। इसी तरह जनाब चेयरमैन, जब बिजली की बात करते हैं, बिजली तो न होने की बराबर है बलूचिस्तान में, हद से ज़्यादा बलूचिस्तान में बिजली है नहीं, वहाँ लोग जो है बिजली से परेशान हैं। जनाब मैं मुख्तसर अपनी बात को करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि जी हमारा मुस्तकबिल बलूचिस्तान है, पाकिस्तान की जान है, और पाकिस्तान की इक़्तिसादियात का मुस्तकबिल भी बलूचिस्तान है, जो आधा पाकिस्तान है जनाब चेयरमैन। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कदम कदम पे तलाशी जनाब चेयरमैन, हर चौकी और चौराहे पे पहरादार जनाब चेयरमैन चाको चौबंद खड़े हैं और ये पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। बलूचिस्तान में एक ऐसे एहसास है, वो कहते हैं हम तो अजनबी ठहरे अपने ही मुल्क में जनाब चेयरमैन। दूसरी बात जनाब चेयरमैन, बात रिसेंट पास्ट आपने मुझे मौका नहीं दिया, जो मच का जो वाक़या बहुत ही दिलखराश वाक़या जनाब चेयरमैन। अब मैं एक शेर से कहता हूँ जनाब चेयरमैन, खून ही मांगती रहती है मेरे प्यारी सरजमीं, प्यास कितनी है कि बुझती ही नहीं, रंग लाता ही नहीं अपने शहीदों का लहू। जनाब चेयरमैन, हम कितने शहीद दें जनाब चेयरमैन, हम बलूचिस्तान वाले या पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त, कोई दिन नहीं गुजरता कोई ना शहरी का कत्ल होता है, ना हमारे सिक्योरिटी फोर्स की कत्ल होती है, ये सिलसिला जारी और सारी है। जनाब चेयरमैन, जब बात होती है, जब भी कोई वाक़यात होती है कहीं बलूचिस्तान के किसी कोने किनारे में, पूरन ये कहते हैं कि जी इसमें भारत मुलव्वस है, कोई शक नहीं। जनाब चेयरमैन, मैं एक बता दूँ आपको कि 1948 से लेकर 1947 से लेकर आप मुझे 1980 तक बताएं कोई इससे वाक़या हुआ। लेकिन हम कहते हैं भारत जी हमारी दुश्मन, ठीक है, मैं नहीं कहता, लेकिन जब हमारी पॉलिसी की वजह से, जब अफ़गानिस्तान में सूर इनकलाब के ख़िलाफ़, जब इस जंग में हमने अमेरिका और सऊदी का साथ दिया और उस इनकलाब को नाकाम करके हमने हमारे ही वहाँ हमने तालिबान को बिठाया पे अनफॉर्चुनेटली। जब 9/11 का वाक़या हुआ, दोबारा हम इस जंग के हिस्से बनकर और अमेरिका के साथ देकर हमने वहाँ एक जंग लड़ी और उसको तालिबान को शिकस्त देकर वहाँ एक कठपुतली हुकूमत। मैं समझता हूँ ये सारे हमारे फॉरेन पॉलिसी और सियासत की वजह से, ये सारी जो इस वक्त मुसीबत है पाकिस्तान में, एक दहशतगर्दी है, वो हम सिर्फ अपनी दाखिली सियासत की वजह से इसके शिकार हो गए जनाब चेयरमैन। कि हम अपनी इस पर असर गौर करना चाहिए कि हमारी माजी की जो सियासी पॉलिसी थी, इक़्तिसादी पॉलिसी थी, और ये जो हम किसी के दूसरों के जंग को अपना जंग समझ के लड़े, क्या इसमें हमें कितना नुकसान हुआ जनाब चेयरमैन। मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन। हम कहते हैं जी कश्मीर का मसला जनाब चेयरमैन, कश्मीर जी अब बनेगा पाकिस्तान, इस नारा हमने दिया, कश्मीर पाकिस्तान का शहर आ गया जनाब। अब मैं क्या कहूँगा अभी इस मुल्क के हमारे मुस्तकबिल का, कि शहरक पर अफगानिस्तान, शहरक पे भारत का जनाब चेयरमैन कब्ज़ा है। तो हमारी ये सारी सूरत हाल के मकसद ये है, ऐसा ना हो कि इस दुनिया में हम आइसोलेट हो जाएं,
किसी एक के हमारी जो सिक्योरिटी हो उसको खतरा हो। जनाब चेयरमैन, मैं एक बात नेल्सन मंडेला का भी यहाँ बताना चाहता हूँ। अगर उन्होंने कहा, वो जब वो आज़ाद अपने सिल से जो निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी नफ़रत और इंतकाम को यहीं दफन नहीं करूँ तो मैं एक आज़ाद इंसान नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी नफ़रत और इंतकाम को वहीं दफन करके वहाँ जो वो बाहर आए तो उन्हें सबके साथ यकसान सलूक किया। लेकिन हमारी जो कुरान होते हैं, लेकिन उनको अपनी अवाम की हिमायत हासिल थी। हमारे जो कुरान आते हैं उनको बिल्कुल एक नफ़रत और इंतकाम के साथ आते हैं। वो इस वक्त जो हमारे मुल्क में हो रही है, इक़्तिसाद के नाम पर हो रही है, ये एक इक़्तिसाद बिल्कुल ठूल है। जनाब चेयरमैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मुशर्रफ की हुकूमत में ये इक़्तिसाद हुआ तो जो खाप में आए वो साफ हो गए। इसी तरह बलूचिस्तान में जो बाप में आए वो बिल्कुल साफ हो गए, उसमें कोई इक़्तिसाद वहाँ नहीं हो रही। जनाब चेयरमैन, सिर्फ ये अपोजिशन के लिए इंतकाम जैसे इंतकाम ले रहे हैं। मैं दो की मिसाल बलूचिस्तान में आपको जनाब चेयरमैन, एक हमारे मीर आसल खान महरूम, उन्होंने भी नोटिस दिया इक़्तिसाद ने। दूसरा हमारे ये मोशन टॉप डाउन हो चुका है। आज के मौजूद पे बात करें अकरम साहब, उनके बच्चों टाइम भी नहीं है, जुमा है। जनाब चेयरमैन, मैं कहता हूँ मकसरन कि बात यह है कि मैं चूँकि आपने मुझे मौका नहीं दिया, गुज़िश्ता जितने भी एजेंडा थे हम सर मैं बात करूँ जनाब सूबों के वसाइल की। जनाब चेयरमैन, हम आइन और कानून की बात करते हैं। जो मौजूदा हुकूमत है, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, जसारत करूँ जनाब चेयरमैन, कि ये जो जज़ायर हैं इन पर जो कब्ज़ा है ये कौन से कानून और कानून के तहत हो रहे हैं? क्या उस जुग्राफिया से, उस सूबे से, उस वसाइल से काट के आप वफाक के साथ ले रहे हैं? उसमें कौन सा कानून और आहीन लागू होता है? जनाब चेयरमैन, आप हमारे वसाइल पे जितने भी इस वक्त जो नाराज़गी है वो वसाइल पे हो रही है, इक़्तिसाद पे हो रही है, गैस पे कब्ज़ा हो रही है, बिजली उनको बराबर के उसमें नहीं दी जाती। यही माइंड सेट था जनाब चेयरमैन। अगर माजी में देखें, ये जो वन यूनिट बना जनाब चेयरमैन, बांग्लादेश मार्ज वजूद में आया इसलिए कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया था, उनके साथ इक़्तिसादी नाइंसाफ़ी की गई थी, उनके साथ जो है वो उनके साथ बराबरी की सलूक नहीं किया गई थी, उनको इख्तियार और इक़्तिदार से अलग करके, इसलिए उनको आप बांग्लादेश मार्ज वजूद में आया। अगर यही माइंड सेट हुआ, इसी जो चारों सूबे बाद में 73 का जनाब चेयरमैन आइन इसलिए दिया गया ताकि तमाम सूबे अपने उसके टेरिटरीज़ हैं, उनके जोग्राफिया हैं, उनके वसाइल हैं, उनके हकूक़ हैं, उनके हकूक़ पर अगर डाका डाला जाए तो ये जो सूरत हाल होगी मज़ीद गंभीर होगा। मेरे मुख्तर कहने का मकसद ये है, ये जो वसाइल की तकसीम है, जो वसाइल का जो क्राइसिस है, गैस का, बिजली का, इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर जनाब चेयरमैन बलूचिस्तान है। जहाँ अगर हम आइन और कानून की बात करते हैं, वहाँ के बच्चे तालीमी अदारों से बाहर हैं, वहाँ बेरोज़गारी जनाब चेयरमैन, वहाँ सर्दियों में माइग्रेशन के जनाब चेयरमैन। मेरा मुख्तर कहने के कहता हूँ, एक खलील आबादी और बावसाइल सूबा इस वक्त क्राइसिस में है, एक सियासी बहरान है, वहाँ एक किस्म की जंग है जनाब चेयरमैन। अगर हम इस सबसे बड़े सूबा, सबसे बावसाइल सूबा को मैनेज नहीं कर सकते, ये कौन सी हुकूमत कर रहे हैं? हमें चाहिए कि हमारे जितने भी पॉलिसी साझेदार हैं, तमाम स्टेक होल्डर हैं, जो बलूचिस्तान को इस क्राइसिस से निकलने के लिए इनको निगोसिएशन। थैंक यू सेनेटर साहब, क्योंकि हमारे सारे बहुत मेहरबानी। इक़्तिसादियात सारे रूट जो है कहते हैं कि ये गवादर पोर्ट है, हमारी सारी इक़्तिसादियात जो गैस ईरान से आती है, जो तुर्कमेनिस्तान से आने वाली है जनाब चेयरमैन, सारी रूटें इक़्तिसादी वहीं से आती हैं, वहीं से चलती हैं। तो हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान है, इस पर संजीदगी से गौर चाहिए। थैंक यू।